वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड सब्सक्राइब इट। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको दो बहनों और भगवान विष्णु जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय में दो बहनें थीं जिनका नाम सीता और गीता था। सीता का विवाह एक बड़े घर में हुआ था। उसका पति एक व्यापारी था। वहीं उसकी छोटी बहन गीता का विवाह एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका पति मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। गीता भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और रोज़ उनकी पूजा करती थी। एक बार उसका पति काम पर गया और सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसके पैर में गई और उसका काम पर जाना बंद हो गया। 1 महीना बीत गया पर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे जमा पूंजी सब खत्म होने लगी। भूखों मरने की नौबत आ गई। घर में थोड़ा सा आटा बचा था। तब उसे अपनी बहन की याद आई। उसने सोचा, सीता दीदी से कुछ सहायता मांग लेती हूँ। सीता ने जब बहन को देखा तो पूछा, क्या बात है बहन, कैसे आना हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? गीता ने अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया और कहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? पैसे की बात सुनते ही सीता के कान खड़े हो गए। उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैं ज़रूर तुम्हारी सहायता करती, पर अभी तुम्हारे जीजा जी घर पर नहीं है। मैंने बिना पूछे पैसे दिए तो वे नाराज़ हो जाएंगे। गीता दुखी मन से वहाँ से अपने घर लौट आई। वह सोच रही थी कि कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं। तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत द्वार पर खड़ी है। गीता ने उनसे पूछा तो वह बोली, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? गीता बोली, अम्मा घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है क्योंकि मेरे पति 1 महीने से काम पर नहीं गए, लेकिन मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। उसने जल्दी से अम्मा को आसन पर बिठाया और कुछ रोटी, दही तथा चीनी के साथ थाली में अम्मा को परोस दिया। खाना खाकर अम्मा बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला, बेटी तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। फिर उन्होंने अपने थैले में से एक तांबे का लोटा निकाला और गीता को देते हुए कहा, इसे अपनी पूजा के स्थान पर रखना। रोज़ सुबह इसमें हाथ डालना और जो भी मिले उसका उपयोग अपनी ज़रूरत के लिए करना, पर याद रहे केवल तुम ही इससे कुछ निकाल पाओगी। गीता अभी लोटा देख ही रही थी कि अम्मा अंतर्ध्यान हो गई। तभी उसके पति ने उसे आवाज़ लगाई और गीता ने पति को लोटा दिखाया और सारी बात बताई। दूसरे दिन स्नान करके विष्णु जी की पूजा करने बैठ गई। पूजा के पश्चात जब उसने लोटे में हाथ डाला तो उसका हाथ किसी चीज़ से टकराया और जब उसने हाथ बाहर निकाला तो वह देखकर हैरान हो गई। उसके हाथों में सोने के कई सिक्के थे। उसने विष्णु जी को प्रणाम किया और अपने पति को जाकर सिक्के दिखाए। तभी उसने देखा कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। गीता एक सिक्का लेकर सुनार के पास बेचने गई और मिले हुए पैसों से घर का कुछ खाने पीने का सामान ले आई। गीता के जीजा जी ने उसे सिक्का बेचते हुए देख लिया था। उसने घर आकर सीता को सारी बात बताई। सीता बहुत हैरान हुई और बोली, कल ही वह मेरे पास पैसे मांगने आई थी और आज उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया? सच्चाई जानने के लिए गीता के घर पहुँची और उससे सिक्के के बारे में पूछा। गीता बोली, ये तो मुझे आशीर्वाद स्वरूप मिला है। जब सीता ने पूजा घर में तांबे का लोटा देखा तो लोटे के बारे में पूछने लगी। गीता ने तब उसे अम्मा वाली बात बता दी। सारी कहानी सुनकर सीता ने भी लालच में लोटे में अपना हाथ डाल दिया। गीता मना करती रह गई, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था। यह देखकर गीता ज़ोर ज़ोर से अम्मा को पुकारने लगी। उसी समय अम्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लालच के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है।
मैंने तो पहले ही गीता को सावधान कर दिया था, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। अम्मा अपने वास्तविक रूप में आ गई। दोनों बहनों ने देखा उनके सामने साक्षात विष्णु भगवान खड़े थे। सीता लज्जावश उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। विष्णु जी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके हाथों को भी ठीक कर दिया। सीता भी भगवान विष्णु जी की भक्त बन गई। ये है भगवान विष्णु की महिमा। अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो वे आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, जैसे उन्होंने गीता की सहायता की। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।